दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं नई गवर्नमेंट वैकेंसीज निकाली गई हैं। रेगुलर बेसिस के ऊपर ये वैकेंसीज रहेंगी जिसमें कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहेगा। डिफरेंट कैटेगरी में ये वैकेंसीज भरी जाएंगी। किस कैटेगरी के लिए कौन कौन सी वैकेंसीज है, क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, सैलरी स्केल आपको क्या मिलेगा, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगी, सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों उससे पहले अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आप सभी को सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों ये जो वैकेंसीज हैं वो श्री हरिकोटा की तरफ से निकाली गई हैं, इसरो की तरफ से होंगी ये। तो आगे यहाँ पे इन्होंने बताया है कि यहाँ पे ये जो वैकेंसीज हैं वो यहाँ पे ऑनलाइन भरी जाएंगी, जिसके लिए कि आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले है कैटरिंग सुपरवाइज़र की एक वैकेंसी रहेगी आने जब के लिए। तो यहाँ पे 35,400 वाला आपको स्केल मिलेगा। डिग्री चाहिए आपकी होटल मैनेजमेंट में, और यहाँ पे अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। 3 साल का एक्सपीरियंस, अगर आपके पास डिग्री है तो 1 साल का एक्सपीरियंस आपसे मांगा गया है। आगे है नर्स वी के लिए 7 वैकेंसीज हैं, कैटेगरी वाइज यहाँ पे बताई गई हैं। आगे यहाँ पे इन्होंने बताया है कि आपके पास नर्सिंग कोर्स होना चाहिए, 3 साल से कम का डिप्लोमा आपके पास नहीं होना चाहिए नर्सिंग का। 44,900 रुपये आपको स्टार्टिंग सैलरी मिलेगी। फार्मासिस्ट ए के लिए 2 वैकेंसीज आने में। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि एक ओबीसी के लिए रहेगी, इसके लिए डिप्लोमा चाहिए फार्मेसी का जो कि 2 साल से कम नहीं होना चाहिए, और फार्मेसी काउंसिल में भी आपका नाम रजिस्टर्ड होना चाहिए। आगे है रेडियोग्राफर ए के लिए 4 वैकेंसीज हैं, इसके लिए कि फर्स्ट क्लास डिप्लोमा चाहिए रेडियोग्राफी कोर्स का, 2 साल से कम नहीं होना चाहिए। इसके बाद है लैब टेक्नीशियन ए के लिए एक वैकेंसी रखी गई है, फर्स्ट क्लास डिप्लोमा होना चाहिए मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी का, जो कि 2 साल से कम नहीं होना चाहिए। 25,500 वाला आपको स्केल मिलेगा। इसके बाद है डेंटल हाइजीनिस्ट के लिए टेक्नीशियन की वैकेंसीज हैं, जो कि फर्स्ट क्लास डिप्लोमा चाहिए डेंटल हाइजीन कोर्स का, जो कि 2 साल से कम नहीं होना चाहिए, सेम स्केल मिलेगा। इसके बाद है असिस्टेंट राजभाषा के लिए 25,500 से लेकर 81,000 के बीच में सैलरी रहेगी अन्य, जबकि एक वैकेंसी है। ग्रेजुएशन चाहिए, इसके लिए 60% वाले जो है वो आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद आपका 25 वर्ड पर मिनट में कंप्यूटर में आपकी टाइपिंग होनी चाहिए हिंदी में। आगे यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ कि लाइट व्हीकल ड्राइवर के लिए 13 वैकेंसीज है, जिसके लिए कि 10th पास हो, साथ में लाइट व्हीकल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपके पास 3 साल का ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए। हैवी व्हीकल के लिए 14 वैकेंसी है, जिसके लिए कि आपके पास 10th पास और 5 साल का एक्सपीरियंस। आगे यहाँ पे इन्होंने बताया कि 3 साल का हैवी व्हीकल का होना चाहिए और टोटल 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। फायरमैन ए के लिए 8 वैकेंसी है, जिसके लिए कि आपके पास जो है वो 10th पास चाहिए, और फिजिकल फिटनेस में जो नीचे इन्होंने बताया हुआ वो भी आपके पास होना चाहिए। तो यहाँ पे इन्होंने बताई हुई हैं, बाकी की डिटेल्स आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। सैलरी के बारे में यहाँ पे इन्होंने बताया कि आपको पर मंथ कितनी सैलरी मिलेगी, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। 18 से 35 साल के बीच में एज होनी चाहिए। पोस्ट कोड 30 से लेकर 35 के बीच में। 36 के लिए जो राजभाषा के लिए उसके लिए 18 से 28 है। फायरमैन के लिए 18 से 25 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। 250 रुपये आपकी फ़ीस रहेगी, लेकिन आपसे जो है वो 750 रुपया लिया जाएगा प्रोसेसिंग फ़ीस के नाम से, जो कि जब आप एग्ज़ाम देंगे तो उसके बाद आपका 500 रुपया रिफ़ंड हो जाएगा। और SC ST वालों के लिए भी 500 रुपया फ़ीस रहेगी, जो कि आपकी रिटर्न एग्ज़ाम के बाद आपको रिफ़ंड कर दी जाएगी। आगे यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है बाकी की डिटेल्स के बारे में कि आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा इनकी वेबसाइट पर जाकर। तो यहाँ पे आगे इन्होंने बताया कि आपको ऑनलाइन क्या क्या क्राइटेरिया प्रोसेस फॉलो करना होगा। आप जो है वो 4 अगस्त से लेकर 24 अगस्त के बीच में www.shar.gov.in की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ये एग्जामिनेशन सेंटर बताए गए हैं, आप भी इन एग्जामिनेशन सेंटर को सिलेक्ट करके एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। पोस्ट कोड 30 से लेकर 35 और 37 के लिए जो आपका सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा, सबसे पहले रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा। और आगे यहाँ पे इन्होंने बताया कि पोस्ट कोड 36 के लिए जो राजभाषा है उसके लिए यहाँ पे इन्होंने बताया कि आपका टेस्ट होगा, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा जो कि कंप्यूटर बेस्ड रहेगा। तो उसके लिए हिंदी लैंग्वेज और ग्रामर के 50 क्वेश्चन आएंगे, जनरल इंग्लिश के 50 होंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और जनरल नॉलेज के 50, रीजनिंग के 50 क्वेश्चन होंगे। 120 मिनट टाइम दिया जाएगा और 0.25 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। आगे यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि पोस्ट कोड 38 और 39 के लिए जो ड्राइवर के उसके पहले सबसे पहले आपका जो है वो स्किल टेस्ट, सबसे पहले आपका उसके लिए रिटन टेस्ट फिर स्किल टेस्ट होगा, जिसके लिए कि सिलेबस इन्होंने यहाँ पे बताया। मोटर व्हीकल एक्ट से आपको 50 क्वेश्चन पूछेंगे।
एलिमेंट्री एजुकेशन इंग्लिश लेवल 8वीं का आएगा जो कि 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 10th लेवल मैथ के आपको 15 क्वेश्चन होंगे। जनरल नॉलेज के 20 क्वेश्चन होंगे। 120 मिनट टाइम दिया जाएगा। 0.25 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। और जो फायरमैन की पोस्ट है उसके लिए यहाँ पे इन्होंने कहा कि आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, उसके बाद आपका मेडिकल होगा और सबसे पहले आपका जो है वो रिटन टेस्ट होगा। जो रिटन टेस्ट क्वालिफाई कर जाएंगे उसके बाद आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। तो दोस्तों अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो 24 अगस्त तक इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी और अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।